ओम श्री परमात्मने नमः। अथैकादशोऽध्याय। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंगीतं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोला, हे भगवानों, मेरे अनुग्रह करने के लिए परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश आपके द्वारा जो कहा गया उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरसो मया त्वत्ता कमलपत्राक्षा माहात्म्यमपि चाव्ययम्। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने भूतों की उत्पत्ति और प्रलय आपसे विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपका अविनाशी प्रभाव भी सुना है। यो मे तद्यथात् त्वमात्मानं परमेश्वर दृष्टुमिच्छामि ते रूपो महेश्वरम पुरुषोत्तमो। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हो यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज युक्त रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। इसलिए मन्यसे यदि तच्छक्यं मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। हे प्रभु, मेरे द्वारा वह आपका रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा यदि मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। श्री भगवान वाच पश्य मे पार्थ रूपाणि सत्सोऽथ सहस्रशा नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णकृतानि च। हे पार्थ, मेरे सैकड़ों तथा हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् न शुनौ मरुतस्तथा बहून्य दृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। ओ हे भरतवर्षी अर्जुन, मेरे में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को और 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को तथा दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देखो। यही कत्सम जगत कृष्णम पश्याद्य सचराचरम मम देहे गुणाकेश यश्चान्यदृष्टुमिच्छसि। और हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित हुए चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है सो देख। न तु मां शक्यसे दृष्टु मने नैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम। परंतु मेरे को इन अपने प्राकृतिक नेत्रों को देखने को निस्संदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तेरे लिए दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, उससे तू मेरे प्रभाव को और योग शक्ति को देख। संजय उवाच यो मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। संजय बोला, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने कहकर उसके उपरांत अर्जुन के लिए परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखाया। अनेक वक्त्र नयन मनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम। और उस अनेक मुख और नेत्रों से युक्त तथा अनेक अद्भुत दर्शनों वाले एवं बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथ में उठाए हुए दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देव मनंतम विश्वतोमुखम
तथा दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का अनुलेपन किए हुए एवं सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त सीमा रहित विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदशीषा स्यात् वासस्तस्य महात्मनः। तथा और हे राजन, आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न हुआ जो प्रकाश होवे, वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही होवे। तत्रैकस्थं जगत् कृष्णो प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद् देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। ऐसे आश्चर्यमय रूप को देखते हुए पांडुपुत्र अर्जुन ने उस काल में अनेक प्रकार से विभक्त हुए अर्थात पृथक पृथक हुए संपूर्ण जगत को उस देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के शरीर में एक जगह स्थित देखा। तथा सा विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजया प्रणम्य शिरसा देवम कृतांजलिरभाषत। और उसके अनंतर वह आश्चर्य से युक्त हुआ हर्षित रोमों वाला अर्जुन विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़े हुए बोला। अर्जुनवाच पश्यामि देवास्तव देवदेः सर्वास्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थ मृषीश्च सर्वानुरंगाश्च दिव्यान्। हे देव, आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को और कमल के आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा को तथा महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। अनेक बाहूदर भक्त नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। और हे संपूर्ण विश्व के स्वामिन, आपको अनेक हाथ, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला हे विश्वरूप, आपके न अंत को देखता हूँ तथा न मध्य को और न आदि को ही देखता हूँ। क्रीटनम गदिनं चक्रणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमनन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलर्काद्युतिमप्रमेयम्। और हे विष्णु, आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज का पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, देखने में अति गहन और अप्रमेय स्वरूप सब ओर से देखता हूँ। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वमव्यया शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मते में। इसलिए हे भगवान, आप ही जानने योग्य परम अक्षर हैं अर्थात परब्रह्म परमात्मा हैं और आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं तथा आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। अनादि मध्यांत मनंत वीर्य मनंत बाहुं शशिसूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्त हुतास वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपंतम। आपको आदि अंत और मध्य से रहित तथा अनंत सामर्थ्य से युक्त और अनंत हाथों वाला तथा चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाला और
प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाला तथा अपने तेज से इस जगत को तपायमान करता हुआ देखता हूँ। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। और हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण हैं तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। अमेहि त्वां सुरसंघा विशन्ति केचिद्भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसंघा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभि। और हे गोविंद, वे सब देवताओं के समूह आप में ही प्रवेश करते हैं और एक भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण होवे ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेशनौ मरुतश्चोस्मित्पाश्यो गंधर्वयक्षा सुरसिद्धसंघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। और हे परमेश्वर, जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु और साध्यगण विश्वदेव तथा अश्विनी कुमार और मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व यक्ष राक्षस और सिद्धगणों के समुदाय वे सब ही विस्मित हुए आपको देखते हैं। रूपम महत्ते बहुभक्तनेत्रम महाबाहो बहुबाहुरुपादम बहुदरम बहुदंष्ट्राकरालम दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम। और हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले तथा बहुत हाथ जंघा और पैरों वाले और बहुत उदरों वाले तथा बहुत सी विकराल दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। नमस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णु। क्योंकि हे विष्णु, आकाश के साथ स्पर्श किए हुए देदीप्यमान अनेक रूपों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति को नहीं प्राप्त होता हूँ। दृष्टा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव काला नलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मो प्रसीद देवेश जगन्निवास। और हे भगवान, आपके विकराल जाड़ों वाले और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित मुखों को देखकर दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख को भी नहीं प्राप्त होता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न होवें। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे शैवावनपालसंघैः भीष्मो द्रोणा सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः। और मैं देखता हूँ कि वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश करते हैं
और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सबके सब वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति दंष्टा करालानि भयानकानि केचिद् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णतैरुत्तमांगैः। वेग युक्त हुए आपके विकराल जाड़ों वाले भयानक मुखों में प्रवेश करते हैं और कई एक चूर्ण हुए सरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिखती हैं। यथा नदीनां बहवों विवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यविज्वलन्ति। और हे विश्वमूर्ते, जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे शूरवीर मनुष्यों के समुदाय भी आपके प्रज्वलित हुए मुखों में प्रवेश करते हैं। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा। अथवा जैसे पतंग मोह के वश होकर नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से युक्त हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही यह सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से युक्त हुए प्रवेश करते हैं। लेलीह से ग्रसमाना समन्तान लोकान समग्रान बदनैर्ज्वलद्भिः तेजो विरापूर्य जगत समग्रम भासस्तवोग्रा प्रतिपन्ति विष्णु। और आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रसन करते हुए सब ओर से चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपायमान करता है। आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। हे भगवान, कृपा करके मेरे प्रति कहिए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार होवे। आप प्रसन्न होइए। आदि स्वरूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति को मैं नहीं जानता। श्री भगवान वाचो कालोऽस्मि लोकक्षयकृत प्रविद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतोऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधा। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित हुए योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने से भी इन सबका नाश हो जाएगा। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष राज्यं समृद्धं मयैवैते नीता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। इससे तुम खड़ा हो और यश को प्राप्त कर तथा शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। और यह सब शूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र ही हो जा।
बाएं हाथ से भी बाण चलाने का अभ्यास होने से अर्जुन का नाम सब्यसाची हुआ। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा विथिष्ठा युद्धस्व जेतासि गणेश पत्नान्। तथा इन द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार और भय मत कर। निस्संदेह तू युद्ध में बैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। संजय वाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमाना किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीत भीता प्रणम्य। इसके उपरांत संजय बोला, हे राजन, केशव भगवान ने इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़े हुए कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी भयभीत हुआ, प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोला। अर्जुन वाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहस्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगा। कि हे अंतर्यामन, यह योग्य ही है कि जो आपके नाम और प्रभाव को कीर्तन से जगत अति हर्षित होता है और अनुलोक को भी प्राप्त होता है तथा भयभीत हुए राक्षस लोग दिशाओं में भागते हैं और सब सिद्धगणों के समुदाय नमस्कार करते हैं। कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादि करते अनंत देवेश जगन्निवास तमक्षरम सत्तत्परम यत। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार नहीं करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म हैं, वह आप ही हैं। त्वमादिदेवा पुरुषा पुराणास्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम्। और हे प्रभु, आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणा शशांका प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। और हे हरे, आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा तथा प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार नमस्कार होवे। आपके लिए फिर भी बारंबार नमस्कार नमस्कार होवे। नमा पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तु ते शर्वतयेव सर्व अनंत वीर्या मित वक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोषि सर्वः। और हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार होवे। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार होवे, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप सब संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वरूप हैं। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं
हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रलयेन वापि। सखा, ऐसे मानकर आपके इस प्रभाव को न जानते हुए मेरे द्वारा प्रेम से अथवा प्रमाद से भी हे कृष्ण हे यादव हे सखे इस प्रकार जो कुछ हठपूर्वक कहा गया है, यच्चावहासार्थमसत्कृतोषि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथ वाप्युच्युत तत्समक्षम तच्छामये त्वामहमप्रमेयम्। और हे अच्युत, जो आप हंसी के लिए विहार शय्या आसन और भोजनादि को मैं अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब आप अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा कराता हूँ। पितासि लोकस्य चराचरस्य तुमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिका कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिम प्रभावः। हे विश्वासर, आप इस चराचर जगत के पिता और गुरु से भी बड़े गुरु हैं एवं अति पूजनीय हैं। हे अतिशय प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक कैसे होवे। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीढ्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिया प्रियार्यार्हसि देव सोढुम्। इससे हे प्रभु, मैं शरीर को अच्छी प्रकार चरणों में रख के और प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के और सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रिय स्त्री के, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने के लिए योग्य हैं। अदृष्टपूर्वं हर्षितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे विश्वमूर्ते, मैं पहले न देखे हुए आश्चर्यमय आपके इस रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए हे देव, आप उस अपने चतुर्भुज रूप को ही मेरे लिए दिखाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसन्न होइए। क्रीटनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां दृष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हे विष्णु, मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप से युक्त होइए। श्री भगवान वाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। इस प्रकार अर्जुन की प्रार्थना को सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तेरे को दिखाया है, जो कि तेरे सिवाय दूसरे पहले नहीं देखा गया। न वेद यज्ञाध्ययनैः न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः
एवं रूपः शक्य अहं नृलोके दृष्ट्वं त्वदन्येन कुरु प्रवीरो। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से तथा न दान से और न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे सिवाय दूसरे से देखा जाना योग्य जाने को शक्य हूँ। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमीद्रिमभेदम व्यपेत भी प्रीतिमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। इस प्रकार के मेरे इस विकराल रूप को देखकर तेरे को व्याकुलता न होवे और मूढ़ भाव भी न होवे और भय रहित प्रीत युक्त मन वाला तू उस ही मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म सहित चतुर्भुज रूप को फिर देख। संजयवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। उसके उपरांत संजय बोला, हे राजन, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखाया और फिर महात्मा कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत हुए अर्जुन को धीरज दिया। अर्जुन वाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तौ सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्ता सचेता प्रकृतिं गतः। उसके उपरांत अर्जुन बोला, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं शांत चित्त हुआ, अपने स्वभाव को प्राप्त हो गया हूँ। श्री भगवान वाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्ट्वा नश्यन्ममो देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणः। इस प्रकार अर्जुन के वचन को सुनकर श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरा यह चतुर्भुज रूप देखने को अति दुर्लभ है कि जिसको तुमने देखा है, क्योंकि हे देवता भी सदा इस रूप को के दर्शन करने की इच्छा वाले हैं। नाहं वेदै न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विदो दृष्टुम दृष्ट्वा न शिमाम यथा। और हे अर्जुन, न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं देखा जाने को शक्य हूँ कि जैसे मेरे को तुमने देखा है। भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमेवं विधोर्जुनो ज्ञातुं दृष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। परंतु हे श्रेष्ठ तप वाले अर्जुन, अनन्य भक्ति करके तो इस चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए और तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। मत कर्म कृन् मत परमो मत भक्ता संग वर्जिता निर्भया सर्वभूतेषु यासा मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए सब कुछ मेरा समझता हुआ यज्ञ दान और तप आदि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है और मेरे परायण है, अर्थात मेरे को परम आश्रय और परम गति मानकर मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर है तथा मेरा भक्त है, अर्थात मेरे नाम गुण प्रभाव और रहस्य के श्रवण कीर्तन मनन ध्यान और पठन पाठन का प्रेम सहित निष्काम भाव से निरंतर अभ्यास करने वाला है और आसक्ति रहित
अर्थात स्त्री, पुत्र और धनादि संपूर्ण सांसारिक पदार्थों में स्नेह रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, ऐसा वह अनन्य भक्ति वाला पुरुष मेरे को ही प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकादशो अध्याय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। सर्वत्र भगवत बुद्धि हो जाने से उस पुरुष का अति अपराध करने वाले में भी वैरभाव नहीं होता, फिर औरों में तो कहना ही क्या है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशो अध्याय। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोला, हे मनमोहन, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन इस पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे हुए आप सगुण रूप परमेश्वर को अति श्रेष्ठ भाव से उपासते हैं और जो अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार को ही उपासते हैं, उन दोनों प्रकार के भक्तों में अति उत्तम योग वेत्ता कौन है। श्री भगवान वाचो मया वेश्य मनो ये मां नित्युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास् ते मे युक्ततमा मताः। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन हैं, अति श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त हुए मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मेरे को योगियों में भी अति उत्तम योगी मान्य हैं, अर्थात उनको मैं अति श्रेष्ठ मानता हूँ। ये त्वक्षरमनिर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलध्रुवं संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। और जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को अच्छी प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए उपासते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रहते हुए और सब में समान भाव वाले योगी भी मेरे को ही प्राप्त होते हैं। क्लेशोदिक्तरस्तेषाम् अव्यक्ता सक्तचेतसाम् अव्यक्ता ही गर्ते दुखम देवद्भिरवाप्यते। किंतु उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त हुए चित्त वाले पुरुषों के साधन में क्लेश अर्थात परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों से अव्यक्त विषयक गति दुखपूर्वक प्राप्त की जाती है, अर्थात जब तक शरीर में अभिमान रहता है तब तक शुद्ध सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में स्थिति होनी कठिन है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। और जो मेरे परायण हुए भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मेरे में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही तैल धारा के सदृश अनन्य ध्यान योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं।
तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि नरसरात् पार्थ मया वेशितचेतसाम्। हे अर्जुन, उन मेरे में चित्त को लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। मयेव मन आधत्सो मयि बुद्धं निवेशय निवशिष्यसि मयेव अत ऊर्ध्वं न संशया। इसलिए हे अर्जुन, तू मेरे में मन को लगा और मेरे में ही बुद्धि को लगा। इसके उपरांत तू मेरे में ही निवास करेगा, अर्थात मेरे को ही प्राप्त होगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। और यदि तू मन को मेरे में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मेरे को प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। भगवान के नाम और गुणों का श्रवण, कीर्तन, मनन तथा श्वास के द्वारा जप और भगवत प्राप्ति विषयक शास्त्रों का पठन पाठन इत्यादि चेष्टाएं भगवत प्राप्ति के लिए बारंबार अभ्यास करने का नाम है। अभ्यासे समर्थोषि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। और यदि तू ऊपर कहे हुए अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो। इस प्रकार मेरे अर्थ कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्त रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। स्वार्थ को त्याग कर तथा परमेश्वर को ही परम आश्रय और परम गति समझकर निष्काम प्रेम भाव से सती शिरोमणि पतिव्रता स्त्री की भांति मन, वाणी और शरीर द्वारा परमेश्वर के लिए यज्ञ, दान और तपादि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों के करने का नाम भगवत अर्थ कर्म करने के परायण होना है। अथैतदप्यशक्तोषि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। और यदि इसको भी करने के लिए असमर्थ है तो जीते हुए मन वाला और मेरी प्राप्ति रूप योग के शरण हुआ सब कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग कर। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ध्यानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। क्योंकि मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से परोक्ष ज्ञान श्रेष्ठ है। परोक्ष ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है तथा ध्यान से भी सब कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग करना श्रेष्ठ है। और त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। सुनने से और शास्त्र पठन करने से परमेश्वर के स्वरूप का जो अनुमान ज्ञान होता है उसी का नाम परोक्ष ज्ञान है। केवल भगवत अर्थ कर्म करने वाले पुरुष का भगवत में प्रेम और श्रद्धा तथा भगवत का चिंतन भी बना रहता है। इसीलिए ध्यान से कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ कहा है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एव च निर्ममो निरहंकारा सम दुख सुखाक्षमी। इस प्रकार शांति को प्राप्त हुआ जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित एवं स्वार्थ रहित सबका प्रेमी हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित एवं अहंकार से रहित सुख दुखों की प्राप्ति में सम और
क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला है। संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मयर्पित मनोबुद्धिर यो मद्भक्ता समे प्रिया। तथा जो ध्यान योग में युक्त हुआ निरंतर लाभ हानि में संतुष्ट है तथा मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए मेरे में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मेरे को प्रिय है। यस्मान्नो दुजते लोको लोकान्नो दुजते चया हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यासा च मे प्रिया। तथा जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेगादिकों से रहित है, वह भक्त मेरे को प्रिय है। दूसरों की उन्नति को देखकर संताप होने का नाम अमर्ष है। अनपेक्षा श्रुतिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्ता समे प्रिया। बाहर भीतर से शुद्ध और चतुर है, अर्थात जिस काम के लिए आया था उसको पूरा कर चुका है एवं पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सर्व आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मेरे को प्रिय है। अर्थात मन वाणी और शरीर द्वारा प्रारब्ध से होने वाले संपूर्ण स्वाभाविक कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्यागी। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्या समे प्रिया। और जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न सोच करता है, न कामना करता है तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों के फल का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मेरे को प्रिय है। क्षमा शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु क्षमा संग विवर्जिता। और जो पुरुष है शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी और सुख दुखादिक द्वंद्वों में सम है और सब संसार में आसक्ति से रहित है। तुल्य निंदा स्थितुर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेता स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। तथा जो निंदा स्थिति को समान समझने वाला और मननशील है एवं जिस किस प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता से रहित है, वह स्थिर बुद्धि वाला भक्तिमान पुरुष है मेरे को प्रिय है। अर्थात ईश्वर के स्वरूप का निरंतर मनन करने वाला, अर्थात मेरे को परम आश्रय और परम गति एवं सबका आत्मरूप और सबसे परे परम शून्य परम पूज्य समझकर विशुद्ध प्रेम से मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर है। एतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतियो में प्रिया। और जो मेरे परायण हुए श्रद्धायुक्त पुरुष इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मेरे को अतिशय प्रिय हैं। वेद शास्त्र महात्मा और गुरुजनों के तथा परमेश्वर के वचनों में प्रत्यक्ष के सदस्य विश्वास का नाम श्रद्धा है।
ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्याय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम परमात्मने नमः। अत्रयोदशो अध्याय। श्री भगवान वाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान फिर बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र है, ऐसे कहा जाता है, और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ ऐसा उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। जैसे खेत में बोए हुए बीजों का उनके अनुरूप फल समय पर प्रकट होता है, वैसे ही इसमें बोए हुए कर्मों के संस्कार रूप बीजों का फल समय पर प्रकट होता है, इसलिए इसका नाम क्षेत्र ऐसा कहा है। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम यत्तज्ज्ञानम मतम मम। और हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मेरे को ही जान। और क्षेत्रज्ञ का अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्च यद्विकारी यतश्च्युत यत सच यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। इसलिए वह क्षेत्र जो है और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप से मेरे से सुन। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है, अर्थात समझाया गया है, और नाना प्रकार के वेद मंत्रों से विवाद पूर्वक कहा गया है, तथा अच्छी प्रकार निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा भी वैसे ही कहा गया है। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचरा। और हे अर्जुन, वही मैं तेरे लिए कहता हूँ, 5 महाभूत अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी माया भी, तथा 10 इंद्रियाँ, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का सूक्ष्म भाव, अर्थात श्रोत, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण एवं वाक, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा। इच्छा, द्वेषा, सुखम, दुखम, संघातश्चेतना, धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारः मुदाहृतम्। तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और स्थूल देह का पिंड एवं चेतनता और धृति, इस प्रकार यह क्षेत्र विकारों के सहित संक्षेप से कहा गया है। शरीर और अंतःकरण की एक प्रकार की चेतन शक्ति। अमानित्व, मदम्भित्व, महिंसा, क्षांतिरार्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यमात्म विनिग्रह। और हे अर्जुन, श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव,
दंभाचरण का अभाव, प्राणी मात्र को किसी प्रकार भी न सताना और क्षमा भाव तथा मन वाणी की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता, मन और इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, सत्यतापूर्वक शुद्ध व्यवहार से द्रव्य की और उसके अन्य से आहार की तथा यथा योग्य बर्ताव से आचरणों की और जल मृतिकादि से शरीर की शुद्धि को बाहर की शुद्धि कहते हैं तथा राग द्वेष और कपट आदि विकारों का नाश होकर अंतःकरण का स्वच्छ हो जाना भीतर की शुद्धि कही जाती है। इंद्रियार्थेषु वैराग्य मनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम तथा इस-लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव एवं जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख दोषों का बारंबार विचार करना। असक्तिरनभिष्वंगः पुत्रधार गृहादिषु नित्यं च संचित्तत्व मिष्टानिष्टोपपत्तिषु तथा पुत्र स्त्री घर और धनादि में आसक्ति का भाव और ममता का ना होना तथा प्रिय अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना, अर्थात मन के अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्राप्त होने पर हर्ष शोकादि विकारों का न होना। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्व मर्तिर्जन संसदी, और मुझ परमेश्वर में एक ही भाव से स्थिति रूप ध्यान योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना, केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ही अपना स्वामी मानते हुए स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके श्रद्धा और भाव के साथ परम प्रेम से भगवान का निरंतर चिंतन करना अव्यभिचारिणी भक्ति है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञानम यत्योन्यथा एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तो मज्ञानम यदतोन्यथा। तथा अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सर्वत्र देखना यह तो ज्ञान है, और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसे कहा गया है। जिस ज्ञान के द्वारा आत्म वस्तु और अनात्म वस्तु जानी जाए उस ज्ञान का नाम अध्यात्म ज्ञान है। ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। और हे अर्जुन, जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है उसको अच्छी प्रकार कहूँगा। वह आदि रहित परम ब्रह्म अकथनीय होने से न सत कहा जाता है और न असत ही कहा जाता है। सर्वता पाणिपादम तत्सर्वतोक्षिशिरोमुखम सर्वता श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। परंतु वह सब ओर से हाथ पैर वाला एवं सब ओर से नेत्र सिर और मुख वाला तथा सब ओर से श्रोत्र वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। आकाश जिस प्रकार वायु अग्नि और जल और पृथ्वी का कारण रूप होने से उनको व्याप्त करके स्थित है, वैसे ही परमात्मा भी सबका कारण रूप होने से संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त करके स्थित है।
सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृत्यैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। और संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सम इंद्रियों से रहित तथा आसक्ति रहित और गुणों से अतीत हुआ भी अपनी योग माया से सबको धारण पोषण करने वाला और गुणों को भोगने वाला है। वैरंतश्च भूतानां मचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तथा वह परमात्मा चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर रूप भी वही है और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित है। वही है जैसे सूर्य की किरणों में स्थित हुआ जल सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्यों के जानने में नहीं आता है, वैसे ही सर्वव्यापी परमात्मा भी सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्यों के जानने में नहीं आता है। वह परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण और सर्व का आत्मा होने से अत्यंत समीप है। श्रद्धा रहित अज्ञानी पुरुषों के लिए न जानने के कारण बहुत दूर है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितम भूत भर्ति च तज्ज्ञेयम गृशिष्णु प्रभविष्णु च। और वह विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण हुआ भी चराचर संपूर्ण भूतों में पृथक पृथक के सदृश स्थित प्रतीत होता है तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सबका उत्पन्न करने वाला है। जैसे महाकाश विभाग रहित स्थित हुआ भी घड़ों में पृथक पृथक के सदृश प्रतीत होता है, वैसे ही परमात्मा सब भूतों में एक रूप से स्थित हुआ भी पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है। ज्योत्सामपि तज्ज्योतिस्तमसा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम। और वह ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अति परे कहा जाता है तथा वह परमात्मा बोध स्वरूप और जानने के योग्य है एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त होने वाला और सबके हृदय में स्थित है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भायोपपद्यते। हे अर्जुन, इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानना योग परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा गया। इसको तत्व से जानकर मेरा भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। और हे अर्जुन, प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी मेरी माया और जीवात्मा अर्थात क्षेत्रज्ञ, इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग द्वेषादि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न हुए जान। कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषा सुख दुःखानां भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। क्योंकि कार्य और करण के उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। ओम
ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशो अध्याय। श्री भगवान वाच परम भूया प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनया सर्वे पराम सिद्धिमितो गताः। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, ज्ञानों में भी अति उत्तम परम ज्ञान को मैं फिर भी तेरे लिए कहूँगा कि जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम स्वाधर्ममागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथयन्ति च। और हे अर्जुन, इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते हैं और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में मुझ वासुदेव से भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं। मम यो निर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भदधाम्यहं संभवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी माया संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उन योनि में चेतन रूप बीज को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। सर्वयोनिष कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनि रहं बीज प्रदाप्रता। तथा हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियाँ अर्थात शरीर उत्पन्न होते हैं, उन सबकी त्रिगुणमयी माया तो गर्भ को धारण करने वाली माता है, और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। तथा हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ऐसे यह प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुण इस अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशक मनामयम सुख संगेन वदनाति ज्ञान संगेन चानघ। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में प्रकाश करने वाला निर्विकार सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से अर्थात ज्ञान के अभिमान से बांधता है। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नान्ति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनाम। तथा हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान, वह इस जीवात्मा को कर्मों की ओर उनके फल की आसक्ति से बांधता है। तस्मत्त्वज्ञानजं विद्धि मोहिनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्या निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। और हे अर्जुन, देहाभिमानियों के मोहने वाले तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न हुआ जान, वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। इंद्रियां और अंतःकरण की व्यर्थ चेष्टाओं का नाम प्रमाद है। कर्तव्य कर्म में अप्रवृत्त रूप निरुद्यमता का नाम आलस्य है। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत्वे। क्योंकि हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में लगाता है,
तथा तमोगुण तो ज्ञान को आच्छादन करके अर्थात ढक के प्रमाद में भी लगाता है। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजा सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। और हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण होता है अर्थात बढ़ता है, तथा रजोगुण और सत्वगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। वैसे ही तमोगुण और सत्वगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है। सर्वद्वारेषु देहेष्विन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्युच्यते। इसलिए जिस काल में इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और बोध शक्ति उत्पन्न होती है, उस काल में ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। लोभा प्रवृत्तिरारंभा कर्मणामशमा स्पृहा, रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभा। और हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति अर्थात सांसारिक चेष्टा तथा सब प्रकार के कर्मों का स्वार्थ बुद्धि से आरंभ एवं अशांति अर्थात मन की चंचलता और विषय भोगों की लालसा, यह सब उत्पन्न होते हैं। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च, तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। तथा हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश एवं कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद का व्यर्थ चेष्टा और निद्रादि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियाँ, यह सब ही उत्पन्न होते हैं। यदा सत्त्वे प्रविद्येतु प्रलयं याति देहभृत, तदोत्तम विदाम लोकान मलान प्रतिपद्यते। और हे अर्जुन, जब यह जीवात्मा सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है तथा तो उत्तम कर्म करने वालों के मल रहित अर्थात दिव्य स्वर्गादि लोकों को प्राप्त होता है। रजस प्रलयं गत्वा कर्मसंगिषु जायते, तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। और रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है, तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ पुरुष कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। अर्थात जिस काल में रजोगुण बढ़ता है उस काल में कर्मणा सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलम, रजसस्तु फलम दुःख मज्ञानम तमसा फलम। क्योंकि सात्विक कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख ज्ञान और वैराग्यादि निर्मल फल कहा है, और राजस का फल दुख एवं तामस का कर्म का फल अज्ञान कहा है। सत्वात् संजायते ज्ञानम, रजसो लोभ एव च, प्रमाद मोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। तथा सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निस्संदेह लोभ उत्पन्न होता है, तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। इसलिए सत्वगुण में स्थित हुए पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं, और रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं, एवं तमोगुण के कार्य रूप निद्रा प्रमाद
और आलस्य आदि में स्थित हुए तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट पशु आदि नीच योनियों को प्राप्त होते हैं। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। और हे अर्जुन, जिस काल में दृष्टा अर्थात समष्टि चेतन में एक ही भाव से स्थित हुआ साक्षी पुरुष तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता है, अर्थात गुण ही गुणों में बरतते हैं ऐसा देखता है, और तीनों गुणों से अति परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस काल में वह पुरुष मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। त्रिगुणमयी माया के उत्पन्न हुए अंतःकरण के सहित इंद्रियों का अपने अपने विषयों में विचरना ही गुणों का गुणों में बरतना है। गुणानेतानतीत त्रयीन्देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुःखै विमुक्तो मृतमश्नुते। तथा वह पुरुष इन स्थूल शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप बुद्धि, अहंकार और मन तथा 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 भूत, 5 इंद्रियों के विषय, इस प्रकार इन 23 तत्वों का विश्वरूप यह स्थूल शरीर प्रकृति से उत्पन्न होने वाले गुणों का ही कार्य है। इसलिए इन तीनों गुणों को इसकी उत्पत्ति का कारण कहा है। तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। अर्जुनवाच कैर्लिंगै स्त्रीन् गुणानेतान्तीतो भवति प्रभो किमाचारा कथं चैतांस्त्रीन् गुणानतिवर्तते। इन तीनों गुणों में अतीत हुआ पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस किस प्रकार के आचरणों वाला होता है, तथा हे प्रभु मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। श्री भगवान वाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडवा न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्य गुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी ना तो प्रवृत्त होने पर बुरा समझता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। अंतःकरण और इंद्रियादिकों के आलस्य का अभाव होकर जो एक प्रकार की चेतनता होती है उसका नाम प्रकाश है। निद्रा और आलस्य आदि की बहुलता से अंतःकरण और इंद्रियों में चेतन शक्ति के क्षय होने को यहाँ मोह नाम से समझना चाहिए। जो पुरुष एक सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही नित्य एक ही भाव से स्थित हुआ इस त्रिगुणमयी माया के प्रपंच रूप संसार से सर्वथा अतीत हो गया है, उस गुणातीत पुरुष के अभिमान रहित अंतःकरण में तीनों गुणों के कार्य रूप प्रकाश, प्रवृत्ति और मोहादि वृत्तियों के प्रकट होने और न होने पर किसी काल में भी इच्छा, द्वेष आदि विकार नहीं होते हैं। यही उसके गुणों से अतीत होने के प्रकार प्रधान लक्षण हैं।
उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इत्येव सोवतिष्ठति निंगते। तथा जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ, गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता है और गुण ही गुणों में वर्तते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से चलायमान नहीं होता है। सम दुख सुखा स्वस्था समलोष्ठास्म कांचना तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंदात्म संस्तुति। और जो निरंतर आत्मभाव में स्थित हुआ, दुख सुख को समान समझने वाला है तथा मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला और धैर्यवान है, तथा जो प्रिय और अप्रिय को बराबर समझता है और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है। मानापमानयोस्तुल्य तुल्यो मित्रादिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीता स उच्यते। तथा जो मान और अपमान में सम है एवं मित्र और बैरी के पक्ष में भी सम है, वह संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित हुआ पुरुष गुणातीत कहा जाता है। माम चोयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेविते सा गुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति रूप योग के द्वारा मेरे को निरंतर भजता है, केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर वासुदेव भगवान को ही अपना स्वामी मानता हुआ स्वार्थ और अभिमान को त्याग कर श्रद्धा और भाव के सहित परम प्रेम से निरंतर चिंतन करने की अव्यभिचारी भक्ति योग कहते हैं। वह इन तीनों गुणों को अच्छी प्रकार उल्लंघन करके सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव होने के लिए योग्य होता है। ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठाय ममृतस्याभ्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। और हे अर्जुन, उस अविनाशी परब्रह्म और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एकरस आनंद का मैं ही आश्रय हूँ। अर्थात उपरोक्त ब्रह्म, अमृत, अव्यय और शाश्वत धर्म तथा ऐकांतिक सुख, यह सब मेरे ही नाम हैं, इसलिए इनका मैं परम आश्रय हूँ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे गुण त्रय विभाग योगो नाम 14 अध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 15 अध्यायः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वस्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान फिर बोले, हे अर्जुन, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा जिसके वेद पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य का जानने वाला है। आदि पुरुष नारायण वासुदेव भगवान ही नित्य और अनंत तथा सबके आधार होने के कारण और सबसे ऊपर नित्य धाम में सगुण रूप से वास करने के कारण ऊर्ध्व नाम से कहे गए हैं। और बेमायापति सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही इस संसार रूप वृक्ष के कारण है, इसलिए इस संसार वृक्ष को ऊर्ध्व मूल वाला कहते हैं। उस आदि पुरुष परमेश्वर से उत्पत्ति वाला होने के कारण
तथा नित्य धाम से नीचे ब्रह्मलोक में वास करने के कारण हिरण्यगर्भ रूप ब्रह्मा को परमेश्वर की अपेक्षा अधा कहा है, और वही इस संसार का विस्तार करने वाला होने से इसकी मुख्य शाखा है। इसलिए इस संसार वृक्ष को अधा शाखा वाला कहते हैं। इस वृक्ष का मूल कारण परमात्मा अविनाशी है तथा अनादिकाल से इसकी परंपरा चली आती है, इसलिए इस संसार वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। इस वृक्ष की शाखा रूप ब्रह्मा से प्रकट होने वाले और यज्ञादिक कर्मों के द्वारा इस संसार वृक्ष की रक्षा और वृद्धि के करने वाले एवं शोभा को बढ़ाने वाले होने से वेद पत्ते कहे गए हैं। भगवान की योग माया से उत्पन्न हुआ संसार क्षणभंगुर, नाशवान और दुख रूप है। इसके चिंतन को त्याग कर केवल परमेश्वर का ही नित्य निरंतर अनन्य प्रेम से चिंतन करना वेद के तात्पर्य को जानना है। अधश्चोर्ध्वं प्रसितास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। और हे अर्जुन, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, यह पांचों स्थूल देह और इंद्रियों की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण उन शाखाओं की कोपलों के रूप में कहे गए हैं। देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं मुख्य शाखा रूप ब्रह्मा से संपूर्ण लोकों के सहित देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनियों की उत्पत्ति और विस्तार हुआ है, इसलिए उनका यहाँ शाखाओं के रूप में वर्णन किया है। नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई तथा मनुष्य योनि में अहमता, ममता और वासना रूप मूलों को केवल मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली कहने का कारण यह है कि अन्य सब योनियों में तो केवल पूर्वकृत कर्मों के फल को भोगने का ही अधिकार है, और मनुष्य योनि में नवीन कर्मों के करने का भी अधिकार है। कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहमता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादर न च संप्रतिष्ठा अस्वस्थमेनं सुविरूढमूल मशंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। इस संसार का जैसा स्वरूप शास्त्रों में वर्णन किया गया है और जैसा देखा सुना जाता है, वैसा तत्व ज्ञान के होने के उपरांत नहीं पाया जाता। जिस प्रकार आँख खुलने के उपरांत स्वप्न का संचार नहीं पाया जाता है, इसका आदि नहीं है। यह कहने का प्रयोजन यह है कि इसकी परंपरा कब से चली आती है, इसका कोई पता नहीं है। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता है, क्योंकि ना तो इसका आदि है और ना अंत है तथा ना अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहमता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर इसका अंत नहीं है, यह कहने का प्रयोजन यह है कि इसकी परंपरा कब तक चलती रहेगी इसका कोई पता नहीं। इसकी अच्छी प्रकार स्थिति भी नहीं है। यह कहने का प्रयोजन है कि वास्तव में यह क्षणभंगुर और नाशवान है। ब्रह्मलोक तक के भोग क्षणिक और नाशवान है, ऐसा समझकर इस संसार के समस्त भोगों में सत्ता, सुख, प्रीति और रमणीयता का भासना ही
दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र है। स्थावर जंगम यावन मात्र संसार के चिंतन का तथा अनादिकाल से अज्ञान के द्वारा दृढ़ हुई अहमता ममता और वासना रूप मूलों का त्याग करना ही संसार वृक्ष का अवान्तर मूलों के सहित काटना है। तथा पदम तत्परमागितव्यम यस्मिन् गता नान्यवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। उसके उपरांत उस परम पद परमेश्वर को अच्छी प्रकार खोजना चाहिए कि जिसमें गए हुए पुरुष फिर पीछे संसार में नहीं आते हैं, और जिस परमेश्वर से यह पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उस ही आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्ति कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्त मूढ़ा पदमभयं तथा। नष्ट हो गया है मान और मोह जिनका, तथा जीत लिया है आसक्ति रूप दोष जिनने, और परमात्मा के स्वरूप में है निरंतर स्थिति जिनकी, तथा अच्छी प्रकार से नष्ट हो गई है कामना जिनकी, ऐसे वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त हुए ज्ञानी जन उन अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। और उस स्वयं प्रकाश मैं परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही प्रकाशित कर सकता है, तथा जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे संसार में नहीं आते हैं, वही मेरा परम धाम है। परम धाम का अर्थ गीता अध्याय 8 श्लोक 21 में देखना चाहिए। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रतिष्ठानि कर्षति। और हे अर्जुन, इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। जैसे विभाग रहित स्थित हुआ भी महाकाश घटों में पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है, वैसे ही सब भूतों में एक ही रूप से स्थित हुआ भी परमात्मा पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है। इसी से देह में स्थित जीवात्मा को भगवान ने अपना सनातन अंश कहा है, और वही इन त्रिगुणमयी माया में स्थित हुई मन सहित पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयत। कैसे कि वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादिकों का स्वामी जीवात्मा भी जिस पहले शरीर को त्यागता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठायम मनश्चायम विषयानुपसेवते। और उस शरीर में स्थित हुआ यह जीवात्मा श्रोत्र चक्षु और त्वचा को तथा रसना घ्राण और मन को आश्रय करके, अर्थात इन सबके सहारे से ही विषयों को सेवन करता है। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। परंतु शरीर छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित
हुए को और विषयों को भोगते हुए को अथवा तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते हैं। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले ज्ञानी जन ही तत्व से जानते हैं। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तो प्रकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसा। क्योंकि योगी जन भी अपने हृदय में स्थित हुए इस आत्मा को यत्न करते हुए ही तत्व से जानते हैं, और जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते हुए भी इस आत्मा को नहीं जानते। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यत् चांद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। और हे अर्जुन, जो तेज सूर्य में स्थित हुआ संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में स्थित है और जो तेज अग्नि में स्थित है उसको तू मेरा ही तेज जान। गामा विश्व च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रसरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को भी पुष्ट करता हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्ता पंचाम्यन्नम चतुर्विधम। तथा मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित हुआ वैश्वानर अग्नि रूप होकर प्राण और अपान से युक्त हुआ 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। भक्ष भोज्य लेही और चोष ऐसे 4 प्रकार के अन्न होते हैं। उनमें जो चबाकर खाया जाता है वह भक्ष है जैसे रोटी आदि, और जो निगला जाता है वह भोज्य है जैसे दूध आदि, तथा जो चाटा जाता है वह लेही है जैसे चटनी आदि, और जो चूसा जाता है वह चोष है जैसे ऊख आदि। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्ताश्रितर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेद विदेव चाहम्। और मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मेरे से ही स्मृति ज्ञान और अपोहन होता है, और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ। विचार के द्वारा बुद्धि में रहने वाले संशय विपर्यय आदि दोषों को हटाने का नाम अपोहन है। सर्व वेदों का तात्पर्य परमेश्वर को जानने का है, इसलिए सब वेदों द्वारा जानने योग्य एक परमेश्वर ही है तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। तथा हे अर्जुन, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी यह 2 प्रकार के पुरुष हैं। उनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। उत्तमा पुरुषस्त्वन्या परमात्मेत्युदाहृता यो लोकत्रयमाविश्य विवर्तव्य ईश्वरः। तथा उन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है कि जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा ऐसे कहा गया है। यस्माक्षरमतीतो है मक्षरादपि चोत्तमा अतोऽस्मिलोके वेदे च प्रतिता पुरुषोत्तमः। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ
और माया में स्थित अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ। इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमो सर्व सा सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। हे भारत, इस प्रकार तत्व से जो ज्ञानी पुरुष मेरे को पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। इति गुह्यतमं शास्त्र मिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे निष्पाप अर्जुन, ऐसे यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है, अर्थात उसको और कुछ भी करना शेष नहीं रहता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशो अध्यायः। इस अध्याय में भगवान ने अपना परम गोपनीय प्रभाव भली प्रकार से कहा है। जो मनुष्य उक्त प्रकार से भगवान को सर्वोत्तम समझ लेता है, फिर उसका मन एक क्षण भी भगवान के चिंतन का त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि जिस वस्तु को मनुष्य उत्तम समझता है उसी में उसका प्रेम होता है, और जिसमें प्रेम होता है उसी का चिंतन होता है। अतएव सबका मुख्य कर्तव्य है कि भगवान के परम गोपनीय प्रभाव को भली प्रकार समझने के लिए नाशवान क्षणभंगुर संसार की आसक्ति का सर्वथा त्याग करके एवं परमात्मा के शरण होकर भजन और सत्संग की ही चेष्टा करें। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।